आज हम बात करेंगे ऐसे विटामिन के ऊपर जो विटामिन आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकता है या इसे इम्प्रूव कर सकता है। आपने बचपन में भर भर के पालक, गाजर, बीटरूट सब कुछ खाया होगा। एक ही रीज़न की वजह से आपकी आंखें जो है वो मजबूत रहे, आपको नंबर ना आ जाए, चश्मे ना लग जाए। और ये विटामिन आपके लिए कितना यूज़फुल है उसकी कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानिए, विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और विटामिन ए के कई सारे फंक्शंस में से एक फंक्शन ये है कि आपकी आई साइट को इम्प्रूव करता है। विटामिन ए जो है वो आपके रिप्रोडक्शन में काम में आता है, मतलब सेक्सुअल हेल्थ में काम में आता है। विटामिन ए आपकी स्किन को, एपिडर्मिस लेयर जो ऊपर का जो लेयर होता है उसे हेल्दी रखने में काम में आता है। और विटामिन ए आपकी इम्यूनिटी को और आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बनाए रखने में भी काम में आता है। इतना यूज़फुल विटामिन ए हमें कई सारे पिगमेंटेड वेजिटेबल्स में से मिल जाता है। वेजिटेबल्स लाइक एप्रिकॉट्स है, पपैया है, पीचीस है, कैरेट है और स्पिनिच है, इसमें से मैक्सिमम विटामिन ए में मिलता है। इस विटामिन ए को हम रिटेन कैसे कर सकते हैं? तो विटामिन ए अगर आपको मैक्सिमम रिटेन करना है फूड के अंदर, तो उस फूड के अंदर आपको मैक्सिमम अमाउंट के अंदर प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है कि उसे रॉ रखे और स्टीम खाए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से मिलता है ना, जैसे हमने सोर्सेज देखे, तो उसे या रॉ खाना पसंद करे या स्टीम करे, लेकिन फ्राई बिल्कुल ना करे। फ्राई करने से विटामिन ई लॉस हो जाता है। तो विटामिन ए की अगर स्पिनिच की बहुत देर तक सब्जी खाते हैं तो कोई काम का नहीं है, लेकिन स्पिनिच का जूस और स्पिनिच की अगर स्टीम स्पिनिच खाते हैं तो बहुत गुणकारी है। अगर कैरेट का आप जूस पीते हैं, कैरेट बॉईल करके खाते हैं तो बहुत गुणकारी है, लेकिन अगर आप फ्राई कर देंगे तो कैरेट का कोई काम नहीं रहेगा। इसीलिए इसे एज नेचुरल अवस्था में लेना चाहिए। फ्रीज में रखते हो तो फ्रीज में रखते समय आपको उसके ऊपर प्रॉपर्ली कवर करके रखना पड़ेगा, जिससे विटामिन ए एनवायरनमेंट में या ठंडी जगह पे लॉस ना हो जाए उसमें से, फूड में से। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे विटामिन ए आपके फूड में रिटेन रहेगा और उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। विटामिन ए जो है वो अगर आप डेफिशिएंट हो जाते हैं विटामिन ए से, तो आपको कई सारे डिजीज़ होते हैं, जिसमें से एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस, एक होता है ड्राइनेस ऑफ आइज, एक होता है कि आइज वगैरह के आसपास आपको खुजली या इचीनेस होना, एक होता है कि आपका रिप्रोडक्शन लेवल जो है थोड़ा डाउन होना, इम्यूनिटी कम हो जाना, फ्लू हो जाना, या तो कोई एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन लग जाना आपको जल्दी से। ये इसके डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले डिजीज़ या तो सिम्टम्स हो सकते हैं, तो इससे खास बचकर रहना बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए जो है उसकी जो रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस होती है वो 700 से 900 mcg की होती है, रेकमेंडेड बाय ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इतनी क्वांटिटी में आपको दिन भर में ये जो ऊपर वेजिटेबल्स हमने दिखा रखे थे, जिसमें आपके एप्रिकॉट्स थे, पपैया थे, पीचीस थे, एप्पल थे, कैरेट थे, स्पिनिच थे, तो उसमें से आपको मिल जाते हैं। तो डेली बेस पर इतना विटामिन ए लेने से आपको ये नाइट ब्लाइंडनेस से लेकर, फ्लू से लेकर, लो रिप्रोडक्शन से लेकर कोई इश्यू नहीं आएगा। अब समझते हैं, जनरली विटामिन ए जो है लोग समझते हैं कि इसे ज़्यादा मात्रा में लेने से हमें डेफिशिएंसी नहीं होगी, लेकिन ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है फ्रेंड्स। मतलब आपकी जो फैट है उसके अंदर भी उसका रिटेंशन रहता है, इसीलिए अगर आपकी फैट स्टोर्ड है तो उसके अंदर विटामिन ई ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इतनी मात्रा में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो विटामिन ए की टैबलेट नहीं लेते, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट कि आप बहुत ही ज़्यादा विटामिन के लॉस के शिकार हो चुके हैं। जब ज़्यादा ले लेते हैं टैबलेट्स वगैरह विटामिन ए की, तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन ए की प्रमाण बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग, डायरिया बहुत कॉमन होता है, नॉजियाटिक कंडीशन बहुत कॉमन होती है, आपको उल्टी आना या तो आपको सिर चकराना, ये खास होगा आपको। इसके अलावा अगर विटामिन ए की बॉडी के अंदर ज़रूरत के हिसाब से संख्या बढ़ जाती है तो ये लीवर पे भी टॉक्सिसिटी दे सकता है और किडनी जैसे कंडीशंस वगैरह ऑर्गन्स पे भी ये टॉक्सिसिटी दे सकता है। तो स्पेशली मेंटेन अवस्था में कम मात्रा में लेकिन रेगुलर थोड़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल से लेना चाहिए। नाउ अगर आपको आपके क्लाइंट को विटामिन ए की रेसिपीज देनी है या सोचना है कि वो विटामिन ए से सफिशिएंट रहे, तो ये रेसिपीज आप दे सकते हैं। आप स्पिनिच के पराठे दे सकते हैं, पालक के पराठे। पालक के पराठे के अंदर आप समझिए पालक के पराठे को थोड़े से ऑयल के अंदर सौते करते हैं या उसे आप समझ लीजिए कि उसे गर्म कर देते हैं, बराबर। तो वो सबसे अच्छा होता है, उसमें स्पिनिच के अंदर डेफिनेटली रहती है मात्रा विटामिन ए की, वो निकल नहीं जाता है, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। पालक पनीर की सब्जी अच्छा ऑप्शन है बिकॉज उसे उतना गर्म नहीं किया जाता। उसके अलावा स्पिनिच का या पालक का जूस बहुत अच्छा होता है। कैरेट जो है उसे सलाद में यूज़ कर सकते हैं, कैरेट को शैलो फ्राई करके भी उसकी सब्जी बना सकते हैं, या पास्ता या कोई ऐसी आइटम के जो बाहर बनती है आपके घर में फूड आइटम, उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
फ्रूट्स के अंदर पपैया बहुत ही अच्छा होता है, विटामिन ए से रिच होता है। पिगमेंटेड वेजिटेबल जैसे कि कलरफुल पीचीस है या पाइनएप्पल है, उसमें से भी विटामिन ए मिल जाता है, तो इसके जूसेस या फ्रूट सलाद भी आप ले सकते हैं। तो ये होता है विटामिन ए के फूड सोर्सेज जो आप लंच, ब्रेकफास्ट, इवनिंग में ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक, या तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियो फिटनेस प्रोफेशनल्स के लिए बनाते हैं जिससे उनको एक टॉपिक के ऊपर थरल नॉलेज मिल सके, और ऐसे ही कोर्सेज डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन या डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग कोर्सेज हम लॉन्च करते हैं कि जो कोर्सेज आपके लिए बहुत यूज़फुल हो। तो अगर आपको सर्टिफाइड होना है न्यूट्रिशन के अंदर या पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर तो आप हमारी एकेडमी का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका सर्टिफिकेशन 192 कंट्रीज में वैलिड है। इट्स इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स। तो आज ही एनरोल कर दीजिए। कमेंट में लिखिए आपको नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर चाहिए, और अगर कमेंट में आप लिखेंगे आपकी डाउट तो वो डाउट को भी वहीं पे सॉल्व किया जाएगा। हमारा नंबर है 8866842520। इसके ऊपर आप हमारे काउंसलर से डायरेक्ट बातचीत भी कर सकते हैं रिगार्डिंग योर काउंसलिंग ऑफ योर कोर्सेज। थैंक यू सो मच अगेन। साइनिंग आउट, डाइटिशियन गौतम जानी, एन एक्सरसाइज थेरापिस्ट फ्रॉम FGIIT।